नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डिजिटल हेल्थ विद देशी यूट्यूब चैनल। इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं राजस्थान में पंचायत चुनाव 2020 जो शेष रहे थे। कुछ सरपंचों के चुनाव हो चुके थे, लेकिन कुछ पंचायतों के चुनाव है होने बाकी थे। उसको लेकर आज हम बात करने वाले हैं। इसको लेकर निर्वाचन आयोग राजस्थान सरकार की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई है, क्योंकि ये जो पंचायत चुनाव होने हैं ये 2020 में शेष रहे उन पंचायतों के होने हैं जिनके 2020 जनवरी से मार्च तक जो चुनाव होने थे वो नहीं हो सके थे। पहले तो सुप्रीम कोर्ट के कारण उसमें स्टे था, और उसके पश्चात कोविड-19 को देखते हुए उसे और ज़्यादा टाला गया था। अब ये चुनाव जल्द ही होने वाले हैं। इसकी तिथियों का ऐलान जल्द ही निर्वाचन आयोग करने वाला है। निर्वाचन आयोग की ओर से इसकी पूर्व तैयारियां की जा रही है। वो कब होंगे चुनाव, किस तिथि को ऐलान होने वाला है, क्या है आगे का प्रोसेस, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी से कर लीजिए, क्योंकि आगे भी आपको इसी प्रकार के कई महत्वपूर्ण वीडियोस मिलने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं उस आदेश को जिसके तहत निर्वाचन आयोग क्या क्या तैयारियां करने जा रहा है, और किस प्रकार से आपको, अगर आप एक बीएलओ है तो बीएलओ के रूप में आपको क्या क्या काम करना पड़ सकता है इस दौरान। सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। तो ये है राज्य निर्वाचन आयोग राजस्थान की ओर से एक महत्वपूर्ण आदेश 31 अगस्त 2020 का आदेश है, और ये लिखा गया है संपूर्ण जिला निर्वाचन अधिकारी यानी कि कलेक्टर्स को। और ये इसका विषय है पंचायती संस्थाओं पंच और सरपंच के आम चुनाव 2020 की प्रारंभिक तैयारियां। क्योंकि पहले के जो चुनाव है वो जनवरी 2020 में सरपंचों के चुनाव कुछ पंचायतों के हो चुके हैं, लेकिन जिन पंचायतों के बाकी है उनके चुनाव अब करवाने जा रही है राज्य निर्वाचन आयोग। तो इसके संबंध में कहा गया है कि इन ये सारी की सारी डिटेल्स दी गई है कि इन पंचायतों के चुनाव होने हैं और इनके संपन्न हो गए थे। उसके बाद में ये कहा गया है कि अब जो आगे चुनाव होने वाले हैं उसमें क्या क्या होने वाला है। तो उसके संबंध में कहा गया है कि ये दरअसल जो अंतिम सूची का जो प्रकाशन किया जा चुका है, यानी कि 10 जून 2020 को जो अंतिम निर्वाचन नामावली जिसका अंतिम प्रकाशन हो चुका है, उसी के अनुसार ही ये चुनाव तिथियों का ऐलान होगा और इसी के अनुसार ही चुनाव करवाए जाएंगे। और उसके बाद में ये दरअसल उसके बाद में ये किया गया है कि मतदान केंद्र का विनिश्चयकरण किया जाना है, क्योंकि जिन जिन मतदान केंद्रों पर चुनाव होने हैं उन केंद्रों से संबंधित बात की गई है कि इन केंद्रों पर क्या ये सुविधाएं उपलब्ध है, यानी कि हर तरह की सुविधाएं जो मतदाताओं को सुविधाजनक लगे, तो उसी हिसाब से निर्वाचन केंद्रों का विनिश्चयकरण किया जाए, ताकि किसी भी प्रकार की समस्या का समाधान किया जा सके। अगर कोई किसी प्रकार की समस्या है तो उसका समाधान आसानी से किया जा सके। और उसमें कुछ तिथि भी दी गई है। दिनांक तक सीमा को अधिकतम 900 मतदाताओं तक सीमित कर दिया गया, मतलब 900 मतदाताओं के लिए एक मतदान केंद्र विनिश्चित किया जाएगा। और उसके बाद में भौतिक सत्यापन किया जाना है। और उसके पश्चात जो आरओ है, आरओ का मुख्य काम इसमें पंचायत राज चुनाव में बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि पंचायत राज चुनाव में ये जो सरपंचों के चुनाव होने हैं ईवीएम मशीनों के माध्यम से होने हैं। तो ईवीएम मशीनों के माध्यम से जो चुनाव होंगे उससे पहले इनके आवेदन लिए जाएंगे। आवेदन जो लिए जाएंगे वो सारा का सारा कार्य है वो रिटर्निंग अधिकारी का होगा, और मतदान अधिकारी है इनकी भी नियुक्ति की जानी है। इनका प्रशिक्षण पहले से हो चुका है तो उनकी सुनिश्चित व्यवस्था की जानी है। और उसके बाद में मतदान दल की नियुक्ति और प्रशिक्षण, अगर किसी प्रकार से मतदान दल की नियुक्ति की जानी है और प्रशिक्षण पहले से हो चुके हैं तो उसके बाद में आगे क्या किया जाना है उसके संबंध में भी बात की गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, सरपंचों के चुनाव इस बार ईवीएम मशीन के माध्यम से होने हैं। तो ईवीएम मशीन की जो उपलब्धता है, किसी भी जिले में कितनी उपलब्धता, कितनी आवश्यकता, उन संबंध में भी एक रिपोर्ट मांगी गई है। और आम चुनाव जनवरी 2020 में जो संपन्न हुए हैं, उपयोग में ली गई मशीनों को यदि अभी तक क्लियर नहीं किया गया तो उन्हें क्लियर कर ले। मतलब सारी की सारी तैयारियां करने के लिए कहा गया है कि जल्दी ही इस तिथि का ऐलान कर दिया जाएगा, ताकि आप आसानी से उस समय के लिए तैयार हो सको। मतपेटियां, क्योंकि पंच के जो चुनाव होने हैं, वार्ड पंच के जो चुनाव होते हो वो ईवीएम मशीन के माध्यम से नहीं होकर मतपेटियों के माध्यम से होने हैं, तो ऐसी स्थिति में उनको भी तैयार कर लेंगे।
उसके बाद में साधारण मतपत्र हो गया। प्रशिक्षण को लेकर भी कुछ बातें की गई है कि यहाँ पर नवंबर 2019 में नगरीय चुनाव के दौरान जो प्रशिक्षण दिया जा चुका है उसी के संदर्भ में बात की गई है। अगर कोई मास्टर ट्रेनर्स तैयार करने हैं या फिर आगे की क्या तैयारियां करनी, वो सारे के सारे होने हैं। और चुनाव व्यवस्था के प्रकोष्ठ यानी कि जो कंट्रोल रूम स्थापित किए जाने हैं वो संबंधित जिला मुख्यालयों पर किए जाएंगे। और उसके संबंधित पुस्तकों का जो प्रकाशन किया जाना है उसके संबंध में बात की गई है। तो कुल मिला के बात यह है कि 31 अगस्त 2020 को जारी इस आदेश के तहत स्पष्ट होता है कि निर्वाचन आयोग राजस्थान जल्द ही चुनाव तिथि का ऐलान करेगा और इसके साथ साथ जिन जिन पंचायतों के चुनाव शेष रहे हैं उनके चुनाव जल्द ही संपन्न होने वाले हैं। तो बीएलओ के रूप में अगर आप एक बीएलओ हैं तो आपका कार्य ये बनता है कि अब जो निर्वाचक नामावलियां तैयार की गई है, अंतिम प्रकाशन हो चुका है, वो आपके पास आ जाएगी या आ चुकी होगी। और उसके बाद में जो नई अगर कोई इस प्रकार का आदेश आता है कि नए नाम लेने हैं तो उस संबंध में भी उसके लिए भी आप तैयार रहें। और इसके साथ साथ आपकी ड्यूटीज़ उस दौरान, पंचायत चुनाव के दौरान आपकी ड्यूटीज़ संबंधित मतदान केंद्र पर ही लगेगी, आपको चुनाव में शायद नहीं लगाया जाएगा। इसी के संबंध में ये महत्वपूर्ण आदेश था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।